दोस्तों तो अभी आईपीओस का सीजन चल रहा है और एक एक कर काफ़ी सारे आईपीओ अब तक हमें आते हुए देखने को मिले हैं और आगे भी काफ़ी सारे आईपीओस आने वाले हैं। तो हर कोई इस मौके को कैश कराने में लगा हुआ है। तो जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और आईपीओ है यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि इसका बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ कब ओपन हो रहा है, प्राइस पॉइंट कितने का रखा गया है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है। और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, अगर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 26 जुलाई से ओपन हो रहा है और ये 28 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। तो इसमें 26, 27 और 28 3 दिन अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और आईपीओ में प्राइस बैंड 285 से 300 रुपये पर शेयर है। तो आपको कभी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको उसके अपर प्राइस बैंड यानी कि कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में आपको 300 रुपये पे अप्लाई करना है। लॉट साइज 50 शेयर्स का है। अगर आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर अब तक इसके इशू साइज को अपडेट नहीं किया गया है। वैसे अनुमान है कि आईपीओ में 610 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 65,51,690 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट किए जाएंगे। अब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके बिजनेस देख लेते हैं कि इसका बिजनेस कैसा है और फाइनेंशियल कैसा है। तो यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर सर्विस लिमिटेड की बात करें तो ये एक मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और अगर इसके रैंक की बात करें तो ये दिल्ली एनसीआर में टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आती है। करंट में अगर बात करें तो करंट में कंपनी के 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में है, एक नोएडा में है, दूसरा ग्रेटर नोएडा में है और तीसरा नोएडा एक्सटेंशन में है। और इनके नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल 450 बेडों का हॉस्पिटल है जो कि उस एरिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। और बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए आगे इनका प्लान है हॉस्पिटल्स को एक्वायर करना। तो इन्होंने हाल ही में एक और हॉस्पिटल को एक्वायर किया है जो कि ओरछा मध्य प्रदेश में है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 305 बेडों की है और ये भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि उस एरिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये एक हॉस्पिटल साथ ही ट्रामा सेंटर भी है। तो जैसे कि बाकी के हॉस्पिटल्स में आपको जो सर्विस देखने को मिलती है तो उस तरह की सर्विसेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है, लेकिन साथ में ये ट्रामा सेंटर भी है। तो यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट भी लाए जाते हैं जो कि ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे होते हैं, तो उनका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो अगर इनके बिज़नेस की बात करें तो जो बिज़नेस है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके बिज़नेस में कुछ भी आपको यूनिक नहीं देखने को मिल रहा है। तो हॉस्पिटल वाले काफ़ी सारे आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है, नारायण हृदयालय है, मैक्स हेल्थ केयर है। तो इस तरह काफ़ी सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं और एक और कंपनी आ रही है। तो ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम इनके फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर 5 सालों का आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल 18 से फाइनेंशियल 22 तक के आपको फाइनेंशियल देखने को मिल जा रहे हैं। अगर इनके टोटल एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही जो रेवेन्यू है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 18 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 से 4 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 19 में ये 2 करोड़ के लॉस में है। उसके बाद फाइनेंशियल 20 में 19 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में 44 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 22 में इनका जो प्रॉफिट है वो 65 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो इनके प्रॉफिट की बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बना रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की बात करें तो अगर इसके डेट को देखें तो इसका जो डेट है वो भी हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और करंट में बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 263 करोड़ से ज़्यादा का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी हेवी डेट हमें देखने को मिल रहा है। केपीआई की बात करें तो इनका जो आरओई है 35.95% है, आरओसी 26.10%। तो ये दोनों अच्छा देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो 1.44 है, यानी कि हैवी डेट हमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस 10.09 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 35.95% है। तो ये भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के पीई को उसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं कि आईपीओ का प्राइस सही है या कहीं आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस पर तो नहीं आया है। तो यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ के पीई की बात करें तो इसका पीई 30 का है, जबकि इसका जो हमें इनकम देखने को मिल रहा है वो 523 करोड़ है। अब यहाँ पर आपको बाकी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स का आपको इनकम और साथ में उनका पीई देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर नारायण हृदयालय का जो हमें पी देखने को मिल रहा है तो वो 33.29 का हमें देखने को मिल रहा है। बाकी के जितने भी हॉस्पिटल हैं तो उनका इनकम भी ज़्यादा है, साथ ही उनका जो पी है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके इनकम और इसके पी को एक साथ यदि कंसीडर करें तो इसका जो इनकम है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके पी को थोड़ा सा और कम करना चाहिए था, यानी कि आईपीओ का प्राइस थोड़ा सा और कम हो सकता था। तो यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल वाले स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं तो उनका जो पी है इसके मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही उनका जो इनकम है वो भी जो ये आईपीओ है इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो पी वाइज कंसिडर करें तो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा और कम किया जा सकता था। हालांकि आईपीओ का प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का यहाँ पर पोर्शन होने वाला है। तो इस आईपीओ में भी रिटेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 26 जुलाई को ओपन हो रहा है और ये 28 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 अगस्त है, रिफंड डेट 3 अगस्त होने वाला है, क्रेडिट डेट 4 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 अगस्त को होने वाली है। यथार्थ हॉस्पिटल के भी लॉट साइज की बात करें तो इसमें भी लॉट साइज 50 शेयर्स का होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 15,000 रुपये होने वाला है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो सबसे पहले तो उसे अपने कर्जे का भुगतान करने वाली है। उसके बाद कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसके ऊपर जो कर्ज है उसे चुकाने वाली है। इसके अलावा कंपनी के जो 2 हॉस्पिटल हैं जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है तो उनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करने वाली है। साथ ही उसकी जो सब्सिडरी हॉस्पिटल है AKS रामाराजा तो उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने वाली है। और आगे जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक्विजिशन करने का प्लान कर रही है तो उसके ऊपर खर्च करने वाली है। तो इस तरह आईपीओ से जो फंड रेज होने वाले हैं तो उसको अलग अलग पर्पस में यूज़ किया जाने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम आज 65 रुपये पे ओपन हुआ है और आईपीओ में जो लॉट साइज है वो 50 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3,250 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 21% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अभी इसका जो प्रीमियम है वो 21% पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो फिलहाल इसका जो प्रीमियम है वो 21% पे हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे अगर इसके प्रीमियम में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो फिलहाल अभी इसका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हॉस्पिटल वाले काफ़ी सारे स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा यूनिक होता है तो उसमें आपको ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पर कुछ आपको वैसा देखने को नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, काफ़ी सारी कंपनियाँ मार्केट में लिस्टेड हैं। अनलिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी सारी जो हॉस्पिटल है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है, वो भी तब अप्लाई करना है जब इसके प्रीमियम में थोड़ी सी आपको और तेज़ी देखने को मिलती है, यानी कि इसके प्रीमियम थोड़े से और अच्छे प्राइस पे ट्रेड करते हैं तो फिर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूँगी कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।